दुनिया के पर्यावरण का अध्ययन करने वाले आईपीसीसी की रिपोर्ट 2022 4 अप्रैल को जारी कर दी गई। यह आईपीसीसी द्वारा जारी की गई छठी रिपोर्ट थी। इसके पूर्व 1990 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। समय समय पर अन्य रिपोर्टें भी जारी की गई हैं। चौथी रिपोर्ट के विषय में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि यह फाइल ऑफ शेम है, यानी शर्म का दस्तावेज है। उन्होंने अपने व्याख्यान में यह भी स्पष्ट किया कि यह एक ब्रोकन प्रॉमिस है। इसके तहत दुनिया के देशों ने जो वादा किया था कि हम आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे, जीवन जीने का सही मार्गदर्शन देंगे, उन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि निरंतर जारी है। यह अभी नहीं सचेत रूप से अपनाया गया तो दुनिया जल्द ही समाप्त हो सकती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने पर पूरी दुनिया को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह सही और सटीक समय है जब दुनिया को सचेत हो जाना चाहिए और वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन तथा पर्यावरण के ऊपर हो रहे अनेक प्रकार के दुष्परिणामों को रोके जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में स्थापित की गई संस्था है। यह यूएनए का अनुषंगी संगठन है। आईपीसीसी स्वयं कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करता है, बल्कि दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिकों के माध्यम से इस रिपोर्ट को तैयार कराता है और उसे जारी करता है। आईपीसीसी 1988 में जब गठित की गई थी तो उस समय WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ही संस्थानों के संयुक्त सहयोग का ही परिणाम था जो आईपीसीसी को स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को सहयोग प्रदान करता है और दुनिया भर में पर्यावरण के अध्ययन के माध्यम से धरती को किस प्रकार साफ, स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके, इसके विषय में प्रयास करता है। अब तक की विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर आईपीसीसी ने सचेत किया है कि दुनिया निरंतर खतरे की ओर बढ़ रही है। यदि सही समय पर इन खतरों को रोका नहीं गया तो दुनिया के लिए अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो जाएंगे। छठी रिपोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है। छठी रिपोर्ट 3 खंडों में जारी की गई। पहले खंड 2021 में जारी किए गए, दूसरा खंड को 2022 में जारी किया गया और 4 अप्रैल 2022 को तीसरा खंड जारी कर दिया गया। इसके तहत अत्यधिक सघन एवं निरंतर गर्मी में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ग्लेशियर्स का पिघलना जारी है। वर्षा में भी वृद्धि होने की संभावना है। समुद्र के जल स्तर में खतरनाक वृद्धि हो रही है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण पेयजल आपूर्ति एवं अन्य प्रकार के जल से संबंधित संकट उत्पन्न होने की संभावना है। वेक्टर जनित रोगों और बीमारियों के भी बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार यदि इन आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो हम यह निस्संदेह रूप से कह सकते हैं कि समय रहते इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, अन्यथा संकट निरंतर और लगातार बढ़ता जाएगा। भारत ने अपने व्याख्यान में कहा है कि भारत वर्तमान रिपोर्ट का पूर्णतः समर्थन करता है। भारत के अनुसार तत्काल वैश्विक उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता को रेखांकित करती यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन व सतत विकास में सभी स्तरों पर समानता पर भारत को जोर देने को सही ठहराती है। अतः भारत का यह विचार है कि सभी बिंदुओं पर विकासशील देशों को
विकासशील देशों को सहयोग की आवश्यकता है और विकसित देशों को सहयोग करना चाहिए, जिससे इस समस्या का निराकरण यथाशीघ्र संभव हो सके। धन्यवाद।